मेरे प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। 700 रुपये का 50% और 45% और 5% क्या होगा? 900 रुपये का 65%, 25% और 10% क्या होगा? 250 रुपये का 55%, 35% और 10% क्या होगा? ये 3 क्वेश्चन हैं। देखिए हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले था हमारा 700 रुपये का 50%, 45% और 5% क्या होगा। तो यहाँ पर हम 700 रुपये लिख देते हैं। ठीक है, ओके। और का मतलब आप जानते हैं गुणा है, और यहाँ पर हम 50 लिख देते हैं, ये 25% है। ठीक है ना, तो इसको हम करते हैं। ये पहला सवाल है। तो यहाँ पर हम 70 रुपये और 700 रुपये गुणा 50 और प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है ना, अब इसको इससे काट देंगे हम, तो 7 बार कट जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ पर करते हैं। 7 0 0, 7 पंजे 35, ये 350 रुपये आ गया। कितने का? ये आ गया 50% से 350 रुपया। ठीक है ना। अच्छा, अब हम दूसरा करते हैं। अब आएगा 45%। तो 700 रुपये का गुणा 45% कितना होगा? तो यहाँ पर हम 700 रुपये लिखते हैं, गुणा 45 और गुणा 100। ठीक है ना, ये 7 बार कट गया। और 5 सत्ते 35 की 5, हासिल लगा 3, और 7 चौक 28, 29 30 31 है। ये हो गया 315 रुपया। ये यहाँ पर हम 315 रुपये लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 45% से 315 रुपया। अब हमारे पास बचा 5%, है ना। तो हम 700 रुपये का गुणा 5% क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिखते हैं 700 गुणा 5% का मतलब 100। ये कट गया 7 बार, और 5 सत्ते 35 रुपया। ठीक है, ये हो गया 5 सत्ते 35 रुपया। तो यहाँ पर हम 35 रुपये लिख देते हैं। ये हो गया 5% का। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया? ठीक है ना, तो 5 10 की 0, यहाँ से लगा 1 1। अच्छा, 5 और 1 6 और 3 9, एक हासिल का 10 की 0, यहाँ से लगा 1 3 और 3 6 और 1 7 हासिल का। तो ये हो गया 700 रुपया। ये हो गया पहला सवाल। देखिए आप बिल्कुल करेक्ट, आप समझ गए होंगे यहाँ तक तो, है ना। ये साफ क्लियर दिखाया गया है। अब हम आगे चलते हैं। तो भाई दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था 900 रुपये का 65%, 25% और 10% क्या होगा? तो हम यहाँ पर 900 रुपये लिखते हैं। ठीक है ना, गुणा का मतलब गुणा और 65%। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं 900 रुपया गुणा 65 और प्रतिशत का मतलब आप जानते ही हैं 100 है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये काट देंगे, तो ये 9 बार कट जाएगा हैं। अच्छा, 9 बार कट जाएगा। तो अब 9 पंजे, हम 9 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 45 की 5, 9 पंजे 45 की 5, हाथ से लगा 4, 9 80 54 और 4 58 हैं। तो यहाँ पर है ये 58 हम लिख देते हैं। तो कितना हो गया? 585 रुपया। तो कितने से हो गया ये? 65% से 585 रुपया हो गया 900 रुपये का। ठीक है ना, ये आ गया करेक्ट। अच्छा, अब हम दूसरा है 25%। तो 900 रुपये का गुणा 25% क्या होगा? तो ये देखिए 900 रुपया गुणा 25 बराबर 100। ये 9 बार कट गया। अच्छा, 5 नहीं, 5 का गुणा 25, 9 का गुणा 25 में करेंगे, तो 9 पंजे 45 की 5, हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22। ठीक है ना, ये हो गया 225 रुपया। आप देखिए, तो यहाँ पर हम 225 रुपये लिख देते हैं कि ये कितने प्रतिशत से हो गया? 25% से। ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरा है। अब पूछ रहे हैं 10% क्या होगा? तो 900 रुपये
गुणा 10 और प्रतिशत, तो 9 यहाँ पे फिर करते हैं, देखो 900 रुपया गुणा 10 और प्रतिशत का मतलब 100, तो ये 9 बार कट गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर अच्छा, अब 9 धाम 90 रुपया, देखिए ये 90 रुपया हो गया 10% से, तो यहाँ पर 90 रुपये लिख देते हैं, ये हो गया। अब इनको तीनों को जोड़ देते हैं हम, 5 दूनी 10 की सिफर हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 की सिफर हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 9 19 हासिल का 1, 20 की सिफर हासिल लगा 2, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 2 7 और हासिल का 2 9, ये 900 रुपया हो गया आपका। ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 250 रुपये का 55%, 35% और 10% क्या होगा। तो यहाँ पर हम 250 रुपये लिखते हैं और गुणा 35%, ठीक है ना, तो 250 का मतलब गुणा और 35 और प्रतिशत का मतलब होता है 100 अपने आप में। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये 0 से 0 काट देंगे, है ना। अच्छा, और 5 का करेंगे, 5 से करेंगे तो 2 बार कट गया ये, और ये कट गया 5 बार, ठीक है ना। अच्छा, अब हम 5 का 35 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का गुणा 35 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा आपका 5 का हम सॉरी चलिए 35 का कर दिया, हम 55 का बाद में कर देंगे। तो ये 35 में 5 का गुणा 35 में करते हैं, तो आ जाएगा आपका 175, 25 की 5 हासिल लगा दो, 5 15 और 2 17, 175 रुपया। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से हम इसको काट देंगे तो एक ये आ जाएगा 87 रुपया 50 पैसे। ठीक है ना। कितने प्रतिशत से आ जाएगा ये, 35% से आ जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा, कितना आ जाएगा, 87 रुपया 50 पैसे। ठीक है। अब हम करेंगे 55% से, ठीक है ना। अब हम 2 से 50 रुपये का 55% क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ पे 2 से 50 रुपये हम लिख देते हैं, गुणा 55 और गुणा 100, ठीक है ना। हाँ, ये प्रतिशत का मतलब 100 होता है, वो तो आप पहले से ही जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 1 0 से हम 1 0 काट देंगे, तो और 5 से काटेंगे तो 2 बार कट गया और ये 5 बार कट गया, ठीक है ना। अच्छा, अब 5 से 55 में अगर हम करते हैं, 5 से अगर हम 55 में करते हैं तो ये आ जाएगा 25 की 5 हासिल लगा 2, 25 और 2 27, 2 से 75 रुपया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम 2 का इसमें भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 137 रुपया 50 पैसे, 137 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 137 रुपये 50 पैसे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या, हमारे पास क्या है, 10% रह गया है, तो हम यहाँ पर करते हैं 250 रुपये का 10% क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 250 रुपया गुणा 10 और प्रतिशत का मतलब आप 100 हो गया। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, ये 2 बार कट गया और ये 5 बार कट गया, ठीक है। अच्छा, अब ये 5 धाम 50 और 2 नीचे का, तो अब इसको इससे इसको काट देंगे तो 25 रुपया आ गया, तो ये 25 रुपया आ गया इसका। तो अब हम यहाँ पर हम 25 रुपये फिर लिख देते हैं, ये कितना आ गया, 10% से 25 रुपया, ठीक है। अब हम इसको सबको जोड़ देंगे, यहाँ पर 0 5 दूनी 10 की सिफर हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 5 19 और 1 हासिल का 20 की सिफर हासिल लगा 2 और 3 और 8 11, 2 13 हासिल का 15 की 5 हासिल लगा 1 और 1 2, ये 250 रुपये का हो गया पूरा हिसाब। यानी 55% से 137 रुपये 50 पैसे आया, 35% से 87 रुपये 50 पैसे आया,
और 10% से 25 रुपया आया। इस तरीके के 250 रुपये का ये 250 रुपया हो गया। तो भाइयों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।